बगैर जिंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आई लव यू। पैर की जूती को कभी सर का ताज नहीं बनाया जा सकता। क्या लगता निकल आओ ख्वाबों की दुनिया से, ये हकीकत की दुनिया है भाई। है तुम सच में से फंसा लोगी? औकात देखी तुमने अपनी? लेकिन जब ख्वाब टूटते हैं ना तो किरचियाँ बहुत तकलीफ देती हैं। तुम इतनी अच्छी लगने लगी कि अब मुझे जिंदगी बस तुम्हारे साथ गुजारनी है। मैं तुम्हारे मैंने कहा ले आओ, इन लोगों ने तुम्हें पसंद कर लिया ना तो फिर तुम दोनों की मंगनी साथ कर दूंगी। यही क्या है आखिर, ख्वाब देखने में कोई बुराई नहीं है। रिश्ता बताया उसने, बहुत अच्छे लोग हैं, हमारी तरह मिडिल क्लास। बहुत तारीफें कर रही थी। अनुषा अपने ही ख्वाबों में खोई हुई है। अलीज़े तो हकीकत की दुनिया में रहती है, इसलिए अपनी बहन को समझाएगी कि ख्वाब देखना बुरा नहीं होता, मगर जब ख्वाब टूटते हैं तो उनकी तकलीफ़ भी बहुत होती है। मगर अनुषा को यकीन है कि सिकंदर उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। जिस तरह से सिकंदर उससे मोहब्बत जता रहा है, बात तो अनुषा को उस पर आंखें बंद करके यकीन हो चुका है, मगर सिकंदर अपना बदला लेना चाहता है और अनुषा बेचारी को ये बात मालूम ही नहीं है। अनुषा की माँ तो ये ख्वाब सजाए बैठी है कि दोनों बेटियों की ही एक साथ शादी कर देंगी। जैसे ही मुनासिब रिश्ता आता है वो अनुषा को इस बारे में आगाह करेंगी। अनुषा ये खबर सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगी और इसी परेशानी में सिकंदर को भी बता देगी कि उसके लिए रिश्ता आया हुआ है और उसकी माँ जल्द अज जल्द उन दोनों बहनों की शादी कर देना चाहती हैं। मगर सिकंदर उसे समझाएगा कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी। यहाँ पर न सिर्फ सिकंदर अनुषा को कोर्ट मैरिज का मशवरा देगा, बल्कि अपनी दोस्तों के ज़रिए अनुषा को जलील करवाने का भी कोई मौका हाथ से नहीं जाने देगा। उसका मकसद यही है कि अनुषा को ज़हनी तौर पर टॉर्चर किया जाए ताकि उसकी अपनी शख्सियत ख़त्म होकर रह जाए और इस तरह से सिकंदर का बदला भी पूरा हो जाए। और यहाँ पर जिस तरह अनुषा को उसकी दोस्त बेइज्जत करेगी, वो चुपचाप पहले तो खड़ा सुनता रहेगा, लेकिन बाद में अपने दोस्त को डांटेगा ताकि अनुषा को यकीन हो।